बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, आज पूरा दिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से मुख्तसरन मगर जामे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा, इमरान खान का अदम पैरवी की बुनियाद पर मुख्तलिफ केसेस में उनकी जमानतें खारिज कर दी गई थी। इस हवाले से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और ये कहा था कि इसमें हमारा कसूर नहीं, और है भी ऐसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें कसूर नहीं है, क्योंकि खान साहब को पेश करना तहरीक इंसाफ ने नहीं करना था। जो मुतलका इदारे हैं जिनकी कस्टडी में इमरान खान इस वक्त हैं, उन्होंने खान साहब को पेश करना था। तो लिहाजा जमानतें खारिज करना और ये बुनियाद बनाना कि अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानतें खारिज की जाती हैं, ये कानून के बिल्कुल मनाफी है। तो इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ तकरीबन 9 केसेस में इमरान खान की जमानतें खारिज की गई थी और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था। तो आज अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से जनाब अली बड़ा अच्छा एक फैसला सुनाया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अचानक अदालतों को क्या होता है और फिर में अचानक क्या हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यानी कोई किसी हवाले से कोई हम एक रोड मैप तय नहीं कर सकते, कोई एक लाहेअमल नहीं बता सकते कि ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें हैं, कुछ भी कर सकती हैं। बहरहाल आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला तकरीबन 12:30 बजे सुनाना था, लेकिन तकरीबन 2:45 के राउंड अबाउट उन्होंने फैसला सुनाया और सेशन कोर्ट के उस फैसले को कलादम करार दे दिया। यानी अब इसके ऊपर दोबारा ट्रायल्स होगा, अब दोबारा जो है इसके ऊपर बहस मुबैसा होगा। यानी मुस्बत बात यही है कि खान साहब की जो जमानतें खारिज हुई थी मुख्तलिफ केसेस में, उनको बहाल कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानब साइफर वाला मामला इंतहाई अहम है, उसमें चलान जमा करा दिया गया है, जबकि आज इमरान खान के वकील ने वाज़ तौर पर यह कहा है कि हमें चलान की कापी नहीं मिली। लेकिन जो मेन बात है वो यही है कि 4 अक्टूबर को मोअज़्ज़ज़ जाय साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या अदालत में पेश किया जाएगा 4 अक्टूबर को? आज 2 है, कल फिर परसों, या फिर अडियाला जेल में, यानी अटक जेल की तरह अडियाला जेल में ही जायद साहब खुद चल कर जाएंगे या फिर इमरान खान को पेश किया जाएगा? अगर इमरान खान को अडियाला जेल से अदालत में पेश किया जाता है तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। मेरे ख्याल में फिर वही सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर खान साहब बाहर निकलते हैं, ज़ाहिर सी बात है फिर वो मीडिया से बात भी करेंगे, कुछ कह लीजिए कि मनाजर भी लोगों को देखने के मिलेंगे, फिर जो मोराल है उनके सपोर्टर का, उनके फैंस का, वो बुलंद होगा, जबकि जो मुखालिफिन हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते। और इसके साथ एक और इंतहाई अहम तरीन खबर, आज बुशरा बीबी ने, इमरान खान की अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त लगाई है, एक दरख्वास्त जमा कराई है। वो ये है कि इमरान खान को खाने में जहर दिया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है कि इमरान खान की जान को खतरा है। तो इसी तनाजुर में आज बुशरा बीबी ने दरख्वास्त जमा कराई है। उन्होंने कहा है कि खुराक में इमरान खान को जहर दिया जा सकता है। अब ज़ाहिर सी बात है उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात होगी, तो लिहाजा वो साबिक वजीर आजम है, उनके प्रोटोकॉल में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, उनका ये राइट बनता है और हमारा भी ये राइट है कि हम घर का खाना उन तक पहुंचा सकते हैं। तो अदालत ये हुक्म दे कि हम घर का खाना इमरान खान तक पहुंचा सके, क्योंकि जो जेल का खाना है उसके ऊपर हमें एतराज़ात है, उसमें कुछ मिलाकर खान साहब को दिया जा सकता है। तो इस हवाले से दरख्वास्त जो है वो जमा करा दी गई है। मजीद इस हवाले से जो अपडेट होगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। और एट द एंड इंतहाई अहम तरीन खबर, IMF के वफद ने जनाब अली नवंबर में दौरा करना है और दूसरी किस्त पाकिस्तान को देनी है, और अगली किस्त जो तीसरी किस्त होगी वो फिर फरवरी में होगी। आपको याद होगा जब पहली किस्त मिली थी, जब IMF के वफद ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो फिर खान साहब से भी मुलाकात हुई थी और खान साहब ने दस्तखत भी किए थे। तो इस बार जब नवंबर में यानी अगले माह IMF का वफद पाकिस्तान का दौरा करेगा, तो क्या फिर वफद को जेल में जाना पड़ेगा? जब वो जेल में जाएंगे तो फिर खान साहब का जो सेल है उसको देखेगा। ज़ाहिर सी बात है जब वफद साथ जाएगा तो फिर इंटरनेशनल मीडिया भी साथ जाएगा, फिर जो नेशनल मीडिया है वो भी साथ जाएगा। नेशनल मीडिया दिखाए या फिर ना दिखाए, इंटरनेशनल मीडिया ज़रूर इस चीज़ को हाईलाइट करेगा। तो ये इंतहाई अहम तरीन चीज़ है, जो कि इस हवाले से मुखालिफिन काफ़ी परेशान हैं कि अब खान साहब को क्या करें। अगर उनको बाहर निकालते हैं और तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनके जो सपोर्टर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनका मोराल बुलंद होगा। पहले उनकी मकबूलियत कम नहीं हो रही तो फिर मामला मजीद गड़बड़ होगा। अगर उनको जेल में रखते हैं
پھر اگلی قسط جو ہے اس میں کافی حد تک کہہ لیجیے کہ وہ اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں مزید جو کچھ ہوگا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ایٹ دا اینڈ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔